जिन्होंने पेपर खरीदा है जो भी है उनके लिए तो कोई वो नहीं है, बाकी जिन्होंने अच्छे से मेहनत की, पूरे साल भर मेहनत की, उसके बाद भी ये सब हो रहा है तो उनके लिए तो बहुत गलत है। अब जो वापस एग्जाम होने वाला है, क्या लग रहा है कि उसमें अगर पेपर टफ आ जाता है तो आप लोगों के लिए अनफेयर होगा? मैम, हमारे तो अच्छे नंबर आ रहे थे, अब धोखा हो गया मैम हमारे साथ। तो पूरे भारत में करीब 22 लाख स्टूडेंट ये एग्जाम खातिर बैठा और 10 दिन, बस 10 दिन भी कोई बीत्या कि खबर आवे है कि एग्जाम रद्द हो चुकी है। कारण का ही है, कारण है पेपर लीक। कैसे माता पिता विश्वास करेगा कि हम बच्चों को नीट करवाएं, जेई करवाएं, तो वो संतुष्टि मिलेगी या वो कहाँ से मिलेगी? आम जनता यही चाहती है कि ये संतुष्टि कहाँ से मिले, किसके पास जाएं हम? जब थाने ठा पड़ो पहली बार की पेपर रद्द हो गो, मैडम थाने क्या आंगलो लगे, कई रिएक्शन होता को? हमें मैडम बहुत बुरा लगा। हमने 1-2 साल से मेहनत की है। वो सख्त नियम लगाए, कानून लगाए ताकि बच्चे गरीब परिवार से लेके मीडियम तक हमारे जयपुर में पढ़ने आ रहे हैं, उन बच्चों के साथ क्या बीत रहे हैं। बच्चे खा रहे हैं, 3-4 हजार 5 हजार वैकेंसी निकाल रहे हैं, उसमें भी पेपर लीक करवा रहे हैं। तो सरकार क्या करेगी? हम जाए कहाँ? सालों साल विद्यार्थी जो है वे पढ़ाई करे और अचानक एक दिन खबर आवे कि वो एग्जाम रद्द हो चुक्यो है। नमस्कार, राम राम, खमा घणी था कैसा के मैं स्वाति थे, देख रहा हो झलको मीडिया। जी हाँ, आप बात करिए हाँ नीट यूजी 2026 की। 3 मई 2026 ने को एग्जाम आयोजित करियो गयो। पूरे भारत में करीब 22 लाख स्टूडेंट ये एग्जाम खातिर बैठा और 10 दिन, बस 10 दिन भी कोई बीत्या कि खबर आवे है कि एग्जाम रद्द हो चुकी है। कारण का ही है, कारण है पेपर लीक। एक एग्जाम हुए जो पेपर लीक हुए रद्द हो जावे, दूसरो पेपर हुए जो एग्जाम रद्द हो जावे। एक नहीं, 2 नहीं, बाकी लाखों स्टूडेंट खातिर जो है वो एक तरह को धोखो है और दुख है। आज ई के बारे में ही बात करवा खातिर आपा पुग्या हाँ गोपालपुरा बाईपास जठे लाखों कोचिंग सेंटर है जो लाखों स्टूडेंटा को सपना ने बुने हैं। आज बे बच्चों हम बात करवा की कोशिश करसा जो एग्जाम दे के आया हा बने क्या अंगलो लागियो हो कि एग्जाम एक बार वे निकाल देसी, और जब एक खबर आई कि एग्जाम रद्द हो चुकी है तो बाकी मन में आज क्या अंकलों का दुख है। सर आपका नाम? सुमित कुमार मीना। इस बार जो एग्जाम हुआ था वो आपने अपेयर किया था? यस मैम। कैसा गया था? ठीक था, ज्यादा अच्छा भी नहीं गया था। एग्जाम रद्द हो गया है, कैसा लग रहा है? बुरा लग रहा है? दुख हो रहा है? दुख तो क्या है मैम, अगर दोबारा से एग्जाम होता रही एग्जाम तो वो शायद हार्ड बना है। जिस हिसाब से हमारा इस समय स्कोर आ रहा है उस समय क्या पता कम रह जाए हमारा, तो दुख तो होगा ही उस बात का। आपको लग रहा है कि आप लोगों के साथ ये धोखा हुआ है? और क्या मैम, ये क्या ही कह सकता हूँ, जब कुछ बच्चे जो करते हैं उनका सभी का एग्जाम खराब हो रहा है ना, इस वजह से जिन बच्चों का सिलेक्शन उस समय हो रहा है, अब क्या पता इस बार अगर हार्ड बना दे एनटीए तो इस समय उनका सिलेक्शन ना हो तो उनको तो बुरा लगेगा ना इस बात का। जैसे मेरा भैया है, उसका भी हुआ था, साथ में दिया था उन्होंने, अब उसका स्कोर इस समय अच्छा आ रहा था, उसका हो जाएगा था। मतलब अगर एग्जाम रद्द नहीं होता तो इस समय हो जाता उसका। अब एनटीए उसका हार्ड बना दे तो अब उस समय नहीं होगा तो बुरा तो सभी को लगेगा ना। मुझे सरकार से क्या बोलना है, प्रशासन से क्या बोलना है कि इतनी स्ट्रिक्टनेस रखने के बाद भी, जैसे एग्जाम में हमने देखा कि शर्ट भी उल्टी करके पहनाई गई है, बटन वगैरह नहीं पहन के जाने दिया, उसके बाद भी ये सब क्यों हो रहा है? ये तो क्या ही कह सकते हैं आप सरकार से इस बारे में। तो एंटी नेशनल एग्जाम पूरा एग्जाम है, स्टेट एग्जाम तो है नहीं, अब पूरा वो भी है, फिर हमें चेक सिक्योरिटी वगैरह भी पूरी अलाउ करी थी, अब फिर भी हो गया तो अब क्या बोल सकते हैं। और यही कह सकते हैं कि और अच्छे से करो। आपको लग रहा है कि कुछ तो ढील है जो दी जा रही है? यस। पेपर लीक इतनी आसानी से कैसे हो रहा है, वो भी हर एग्जाम के? एसआई के तो चल ही रहे थे, अब नीट के भी हो गए। इसमें तो मैं तो क्या ही आंसर कर सकता हूँ इसमें। क्या आप भरोसा कर पाओगे वापस एनडीए पर? एनटीए पर भरोसा तो कैसे, 2024 में भी पेपर लीक हुआ था, उसके बाद 2025 में तो सही हुआ था, और 2024 में किया था, 2025 का बहुत हार्ड पेपर बना दिया था, अब 2026 में भी हो रहा है। अब नीट को पेपर जी हाँ रद्द हुई है, थाने के बारे में ठाए? हाँ, मेरे को पता है कि नीट का पेपर रद्द हुआ है बिल्कुल। और उसमें थोड़ा बहुत ये है कि जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था उनका अच्छा गया, क्या पता उनका नेक्स्ट टाइम अच्छा जाए या नहीं जाए। और जो लीक हुआ है और जिन्होंने पेपर खरीदा है जो भी है उनके लिए तो कोई वो नहीं है, बाकी जिन्होंने अच्छे से मेहनत की, पूरे साल भर मेहनत की, उसके बाद भी ये सब हो रहा है तो उनके लिए तो बहुत गलत है। क्या पता नेक्स्ट टाइम वाले पेपर में उनके लिए अच्छा हो या नहीं, उनका पेपर अच्छा जाए या नहीं जाए। इतने महीने तो बच्चों जो है वो प्रिपेयर करते हैं, त्योहारों पर छोड़ते हैं, घर से दूर रहते हैं, उसके बाद में पेपर लीक हो जाते हैं, पूरा पेपर जो है वो रद्द कर दिया जाता है। बच्चों के लिए ये कितनी बुरी बात है और कितना अनफेयर है उनकी।
बहुत है, वो अपने फैमिली वालों से दूर रह के यहाँ पे जयपुर जैसे या किसी और सिटी के अंदर पढ़ाई करते हैं, उसके बाद भी ये सब होता है तो उनके लिए तो गलती है। इतनी मेहनत के बाद उन्होंने ये पेपर दिया है और उसके बाद नेक्स्ट पेपर पता नहीं कैसा हो, फिर उनका सिलेक्शन हो या नहीं हो। इस बार उन्हें उम्मीद थी कि हाँ सिलेक्शन हो जाएगा, क्या पता नेक्स्ट टाइम उन्हें ये उम्मीद हो या नहीं हो। नाम आपका? जतिन सोनी। आपका? आशीष मीणा। नीट का एग्जाम दिया था जो इस बार 3 मई को जो हुआ था, हाँ दिया था ना मैम, एग्जाम कैसा गया था? अच्छा किया था। अच्छा था, हमारे साथ धोखा है, बस क्या करें, वहाँ पे प्रिपरेशन करेंगे, क्या करें। अब जो वापस एग्जाम होने वाला है, क्या लग रहा है कि उसमें अगर पेपर टफ आ जाता है तो आप लोगों के लिए अनफेयर होगा? मैम होगा, वो तो अनफेयर होगा मैम, हमारे तो अच्छे नंबर आ रहे थे। अब उसमें क्या और पता ना क्या है, बीस बोटिंग क्या है, तो धोखा हो गया मैम हमारे साथ। तो उसमें तो पता मैम नहीं को क्या वापस नंबर अपने बैच ज्वाइन कर लिया वापस, हमको पता था कि ये होगा, इसलिए बैच ज्वाइन कर लिया वापस। एक बच्चे के कारण पूरे बच्चों की जिंदगी खराब होगी, बात ही है। कितने टाइम से आप लोग इसकी तैयारी कर रहे थे? 1 साल से। आप मेरे 2 साल। जब इसकी खबर आई कि एग्जाम जो है वो रद्द होने वाला है, आपका रिएक्शन कैसा था? ये सब तो क्या पता, गुस्से में तो गुस्से में था और पापा बहुत गुस्से में थे मैम, उस टाइम हमको लड़ रहे थे तो हम भी बहुत नाराज हुए थे। नीट को एग्जाम कौन दिया था का, लाइक बच्चा भाई? हमारा छोटा भैया है, उसने नीट का एग्जाम दिया। अब वो एग्जाम जो है वो रद्द हो चुकी है, तो खबर मिलने के बाद में थाने का ही लगा। हमें ये लग रहा है देखो बच्चों के सामने साथ में जो अत्याचार हुआ है ये बहुत ही बेकार हुआ है, और जो भी मतलब जो भी मैं आपसे बोल रहा हूँ वो बिल्कुल आपको प्रत्यक्ष में दिख भी रहा है। और जब काले बादल होते हैं तभी जाके बरसात होती है, कहीं न कहीं घपला हुआ है तभी जाके ये आपको और हम लोगों को सबको मतलब सुनने को मिल रहा है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी ये सरकार है, चाहे बीजेपी हो चाहे सरकार, तो ये तो आपस में विपक्ष चलता ही है, चाहे बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। आज सरकार बीजेपी की है, भाजपा है और कांग्रेस है, तो इन मुद्दों पे तो बात हमको करना ही नहीं। हमको बच्चों के, किसान वर्ग का जो बच्चा यहाँ पे पढ़ने आता है, किसान वर्ग का जो बच्चा यहाँ पढ़ने आता है वो अपनी कैसे करके मतलब अपनी फीस जुटाता है। यहाँ पे लोन तक मतलब बच्चे फीस इकट्ठा करके मतलब अपना भरते हैं। तो किसान वर्ग के जो बच्चे आते हैं यहाँ पे तो वो अपनी मेहनत मजदूरी करके और फीस को भरते हैं। अब उनके साथ में अत्याचार हुआ। में देखो मैम, बीजेपी सरकार का इसमें हाथ मानो, पहली बात तो राजा ही सिकंदर होता है। अब सिकंदर के नीचे तो सारे काम करते ना, तो इसमें बीजेपी भी मानो आप और कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मानो, दोनों तीनों होंगे उसमें। ऐसा ही बात नहीं कि अकेला ही सब कुछ कर रहा होगा। बीजेपी के भी कुछ आदमी होंगे और कांग्रेस के भी कुछ आदमी होंगे। बच्चेतानियों की तो बुरी बात है कि भाई ये लोग 1-2 साल के लिए तैयारी कर रहा, अब अचानक से खबर आवे कि रद्द होगी और बने ये परीक्षा ने पाची देनी पड़सी, तो बाकी लिया कितनी बुरी बात। देखो मैम, इसके लिए आज हमारा छोटा भाई है, अब उसका यहाँ हम एडमिशन कराया हमने उसका, तो 1 लाख रुपए हमने फीस भरी। उसके बाद में 1-1.5 लाख का यहाँ पे हमारा हॉस्टल का खर्चा जाता है, तो उसको वापस से जुटाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक किसान वर्ग के आदमी को। नेशनल लेवल को एग्जाम है, फिर भी इतनी आसानी से जो है पेपर लीक हो जावे, तो जो छोटा एग्जाम है स्टेट लेवल का जो एग्जाम है भी मैं भरोसा बच्चे लोग क्या कर सकते हैं। जो जितनी भी लापरवाही रही है वो अधिकारियों की रही है, ना कि सरकार की। अब सरकार तो अपना जो कार्य पूरा करती है, जैसे कि कोई भी करोड़ों का टेंडर दे दिया, अब उसमें करोड़ों के टेंडर को खाने वाले कौन है? अधिकारी लोग। एक आई काम करो, मैं एज ए मार्केटिंग नीट जेई जितनी भी एकेडमी है उसमें काम करता हूँ। और तो नीट का जो बच्चा है, जी का जो बच्चा है थे बाने बहुत करीबी सो जानो हो और देखिए हाँ, काफ़ी मैं देखो हॉस्टल में भी, इधर मार्केट में भी 100 से 150 बच्चों से बात होती है मेरी पर डे, और डिबेट होती है काफ़ी अच्छी, और पर्सनल टच वाले भी स्टूडेंट हैं। तो अभी काफ़ी आक्रोश है बच्चों में। 3 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था बच्चों का, उसमें क्या है, ये कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम है, इसकी जो चेन है, इसमें कहीं ना कहीं हल्का सा आप जो वो लोग गोलमाल है, और वो वहाँ तक जो गवर्नमेंट है, सिस्टम है, जो भी संस्थाएं हैं, एसओजी हुई राजस्थान में, केंद्रीय लेवल पे सीबीआई हुई, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही हैं। अभी इस पर सरकार को गहनता से विचार करना चाहिए कि नेक्स्ट बार ऐसा ना हो। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, इस बार भी ऐसा हुआ, तो बच्चों को एक संतुष्टि पूर्वक भरोसा नहीं मिल रहा है, चाहे वो कोई भी सरकार हो। अब जब तक बच्चों को भरोसा नहीं मिलेगा, बच्चा आएगा कैसे एकेडमी तक?
कैसे माता पिता विश्वास करेगा कि हम बच्चों को नीट करवाएं, जेई करवाएं, तो वो संतुष्टि मिलेगी या वो कहाँ से मिलेगी? आम जनता यही चाहती है कि ये संतुष्टि कहाँ से मिले, किसके पास जाएं हम? अब यार अगर कोई बच्चों कहे कि आप नीट करना चाहवा तो माँ बाप को पहले रिएक्शन तो उसी के देखो पेपर लीक हो जावे अठीन तो काई मतलब है करके यहाँ की कोई चीज़ आबा के बाद डर है। देखो मैडम, नीट का जो सिलेबस है उसमें कम से कम 12 महीने प्रिपरेशन करनी पड़ती है बच्चे को। एकेडमी फीस 1,20,000 ये तो फीस हो गई, उसके अलावा हॉस्टल रेंट हो गया, ट्रांसपोर्ट चार्ज हो गया बच्चे का। तो जैसे तैसे किसान वर्ग और मजदूर वर्ग के बच्चे, अपने बच्चा टॉप करके आया है 12th में, वो आके सपना देखता है कि मैं बच्चे को नीट करवाऊंगा जयपुर में, सीकर में, कोटा में, तो वहाँ जाके नीट करवाता है। वहाँ देखा उसने इतना खर्चा किया, उसके बावजूद भी पेपर लीक हो गया, तो उसकी भावनाओं को बहुत बड़ा घात होता है। वो फिर रिपीटेड, अभी पेपर लीक हुआ, बच्चे को फिर रोकना पड़ेगा यहाँ पे, तो फिर उस जो गार्जियन है, पेरेंट्स है, उसकी आत्माओं को सरकार या कोई और संस्था वो उसको मलहम नहीं लगा सकती है। तो उस चीज पर गहनता से जांच करनी चाहिए। सरकार से मेरा यही निवेदन है, और ये मेरा नहीं, हर पेरेंट्स का निवेदन है। जी हाँ, बीजेपी है ना पहली तंज कसती कांग्रेस पर कि था के टाइम में तो इतना पेपर लीक हुआ है। अब उससे एक ही काम जो है बीजेपी की सरकार में भी हो रही है, तो थाने काई लाग रही है? काई के देखो मैम, पिछली बार जो नीट का हुआ उसमें भी सरकार बीजेपी की थी, इस बार भी जो हुआ है वो भी सरकार बीजेपी की है। तो मैं ये भी मानता हूँ, देखो सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की, और खासकर जो अभी जो पद पे बैठा है कोई भी है, ये राज्य है, इस राज्य का जो राजा है, तो कहीं भी अपने को फैसला नहीं मिलेगा तो राजा के पास तो मिलेगा। तो अभी जो यहाँ का राजा है वो बीजेपी है, देश का ना राज्य का कहीं का भी। अब उसके पास जनता नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी? तो उस पर ही आरोप प्रत्यारोप उसी पर लगेंगे, और हम भी उन पे ही लगाते हैं, बीजेपी पे ही लगाते हैं। तो बीजेपी को इस बारे में सोचना चाहिए, गहनता से जांच करनी चाहिए। इस बार जो एग्जाम हुआ 3 तारीख को थे दिया, हाँ पेपर क्या अंक लोग? पेपर ठीक था, लेवल अच्छा था। तो क्योंकि पेपर थोड़ा सा इजी बताया, जब मैं अभी रिपोर्टिंग करी तो लोग क्योंकि पेपर इजी हो, तो बी टाइम लाग रही हो कि पेपर लीक की जो संभावना है वो हो सके। ना मैडम, ऐसी तो कोई संभावना नहीं थी, लेकिन इसमें जो इंस्टीट्यूट है जो करवाने वाले हैं उनकी गलती है, ये पेपर लीक हुआ उनके लिए। जब आ खबर आई, जब थाने ठा पड़ो पहली बार की पेपर रद्द हो, बी टाइम थाने क्या अंगलो लगे, कई रिएक्शन हो था को? हमें मैडम बहुत बुरा लगा। हमने 1-2 साल से मेहनत की है, हम किसान वर्ग से हैं, आप जानते हो, लगभग 70% लोग किसान वर्ग से हैं। हम कर्जा लेके पढ़ते हैं, तो उनका ब्याज कितना होता है आप भी जानते हो, 2% के हिसाब से, और ये पेपर है वो भी रद्द हो गया। अब काई बोल रहे हो कि प्रशासन हो या फिर सरकार काई मांगे, रिफंड मिलना चाहिए या फिर काई? हाँ मैडम, इसमें बच्चों को जितनी फीस लगी है हमारी, भाई लाख के हिसाब से तो फीस ही लगती है, वो फीस में मुआवजा, और वहाँ रहते हैं उनका भी मुआवजा में मिलना चाहिए, बिल्कुल मुआवजा मिलना चाहिए, ये हमारी सरकार से मांग रहेगी। अब अगर एग्जाम पाची हुए तो भी एग्जाम में लाग रहा है कि आप आराम हो पास हो, जैसा अभी पेपर और टफ आ सके, डर है? नहीं मैम, आगे अगर साल भर लेट होगा तो उसमें और भी खर्चा देना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि ये परीक्षा है आगामी 20 या 30 दिन में हो, इसमें तो बेटर रहेगा। लेकिन तैयारी में भी है, अब बीच में हमने सब कुछ डॉक्यूमेंट्स में वो थे, नोट्स वोट्स वहीं बेच के आ गए थे, अच्छे नंबर आ रहे थे, तो इसलिए 22 लाख को भी ज्यादा स्टूडेंट जो है ये एग्जाम खातिर बैठा है ना। अब वो यहाँ लाग रहा है कि धोखो से हो गया स्टूडेंट के साथ। बिल्कुल, या तो जहाँ पेपर लीक हुआ है जिस स्थान पे, वहाँ रद्द करनी चाहिए थी, सभी बच्चों की रद्द नहीं करनी चाहिए थी। अब देश में जो है यहाँ का मामला आता ही रहे कि अठीन है ना, हाँ SI को पेपर रद्द हो, अठीन नीट को पेपर रद्द हो, ये तो पेपर रद्द हुआ का कारण का ही, और इतनी आसान थोड़ी है कि पेपर रद्द हो जाए। इसका कारण तो प्रशासन होगा, यह सरकार होगी, जो भाजपा सरकार है उसके समय में ही हो रहा है ये सब। कांग्रेस के टाइम में कोई नहीं होती? कांग्रेस के टाइम में भी डोटासरा ने करवाया था, RS भर्ती में भी करवाया था उन्होंने। पूरी सरकारें हैं, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों चोर है, सब अपना अपना अकाउंट भरती है। तो सरकार चाहे कोई से भी हो, जो पेपर जो है बहुत लीक तो होती रहे हैं। सरकार से एक ही मान्य है कि बच्चों के साथ भविष्य में खिलवाड़ नहीं करे, वो सख्त नियम लगाए, कानून लगाए, ताकि बच्चे गरीब परिवार से लेके मीडियम तक हमारे जयपुर में पढ़ने आ रहे हैं, उन बच्चों के साथ क्या बीत रहा है, बच्चे खा रहे हैं। कोटा के अंदर आपने खबर सुनी होगी कि पेपर लीक हो गए
रहे, तो उन्हें सरकार का क्या रिप्लाई है? सरकार के नियम नहीं है, सरकार शोर है, सरकार फर्जी है, पेपर लीक करवा रही है। असो गहलोत सरकार के समय बहुत बड़ी वैकेंसी आई थी, इस बार 3-4 हजार 5,000 वैकेंसी निकाल रहे हैं, उसमें भी पेपर लीक करवा रहे हैं, तो सरकार क्या करेगी? अब हम जाए कहाँ? मैडम मेरा यही कहना, जैसे अभी एसआई की भर्ती रद्द की थी सरकार ने, तो उसको मेन मुलजिम था उनको पकड़ना चाहिए था ना। पूरे जो गरीब बच्चे लगे हुए हैं उनका क्या होगा? अब वो रो रहे हैं बच्चे, आपने देखा होगा उनका वीडियो, तो उनको समझना चाहिए ना भाई, जो वो मेन हुआ है मुजरिम उनको पकड़ना। सरकार के पास इतने बड़े पुलिस प्रशासन है, इतना बड़ा कानून है, तब भी वो उनको नहीं पकड़ सकते। फिर गरीब जनता का मसीहा कौन होगा? आप बताओ कौन होगा? उनको साथ कौन देगा फिर? मैम, अगर जो पेपर लीक माफिया है उन पे कार्रवाई नहीं होगी तो दोबारा फिर पेपर लीक हो सकता है। उन पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए और बच्चों को तुरंत एग्जाम होनी चाहिए, क्योंकि वो घर पहुंच गए, काफ़ी बच्चे रूम खाली करके वो वापस दोबारा तैयारी में जुट जाएंगे। अभी तो टाइम है उनके पास में, बैक टू बैक एग्जाम होनी चाहिए नीट की। और जो भी हैं ये पेपर लीक माफियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। भरोसा है कि अगर 5 एग्जाम हुई तो बहुत सही हुई, या फिर बी में भी घोटाला हो सकता है? हाँ, अगर पेपर लीक माफियों पे कार्रवाई हो गई तो घोटाला होने की संभावना बहुत कम रहेगी। यस। काइटा कोई और आ जाए, क्योंकि अटे तो नया नया लोग ऊपर आता ही रहे घोटाला करवा खाते। और वो तो फिर सरकार पे जिम्मेदारी है। जब बारिश हो खुलेगी, धूप खुलेगी, चलती रही तो प्रतिक्रिया जेब मिलनी चाहिए सरकार को। तो बच्चों के साथ जो बुरा हुआ है उसका परिणाम सरकार को मिलेगा? साथ में बुरा नहीं, बहुत खिलवाड़ कर रही है बीजेपी सरकार। हम नाखुश हैं बीजेपी सरकार से। मेरी तो एक ही राय है, ये पेपर लीक माफियों पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो और जल्दी से जल्दी एग्जाम कराए। आप खुद भी नीट के स्टूडेंट हो? हाँ। एग्जाम दिया था इस बार? यस। कैसा गया था? एग्जाम अच्छा गया था, बहुत अच्छा लग रहा था कि इस बार एग्जाम निकल जाएगा हाँ आराम से? हाँ। और जब एग्जाम दे रहे थे उस टाइम लगा कि इतना इजी पेपर है, हो सकता है कि ऐसा कुछ हो? बैठे पेपर लीक होने के बाद में यही चर्चा कर रहे थे, उसी दिन क्या पता टफ पेपर आ जाए। और भी भरोसा टूटियो है। लोग पूछ रहा है कि आपा का कसूर काई हो। बच्चा पूछ रहा है कि जो आपा अच्छे से एग्जाम दियो, कड़ी मेहनत करी, आपा की गलती काई ही। अगर थाने पकड़नु है, अगर एग्जाम रद्द करनु है तो बे बच्चन पकड़ो, बे कार्यकर्ता पकड़ो जो इस चीज में शामिल था। कहीं तो आसान है कि इतना अच्छे से पढ़ाई करने के बाद भी, अपना पूरा तैयारी करने के बाद भी, सालों साल देने के बाद भी एग्जाम रद्द हो जावे और बच्चा के हाथ में अगर की लागे तो बे कुछ भी कोनी, शून्य। झलको